बहुत ही दुखद घटना है और जो भी किया है गलत किया है और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। इस तरह का घटना बराबर हो रहा है नौबतपुर में। घटना का जितना भी निंदा किया जाए कम होगा और निश्चित रूप से जो इस पर दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। घर पर इस तरह से हत्या करना, घर में सब लोग रहता है, घर पर ही घटना हो रहा है, इससे दुखद घटना क्या होगा। घर पर भी सुरक्षित लोग नहीं है तो निश्चित रूप से प्रशासन कहीं न कहीं फेल है। प्रशासन को इसमें हम कहेंगे कि निश्चित रूप से दोषी को गिरफ्तार किया जाए। क्या काम धाम करते थे जिनकी मृत्यु हुई है इससे? और सामाजिक आदमी थे, किसान थे और सभी सामाजिक काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। बहुत ही व्यवहारिक आदमी थे, कभी कोई उनसे झंझट भी नहीं हुआ है, सब लोग उनकी प्रशंसा करता है। लाइफ में संघर्ष करके बहुत आगे बढ़ रहे थे। ढेर उनको देख के जलनखोरी होने लगा। वही में से ढेर कोई न कोई उनको पर कल शाम में 9 बजे खाना खा के घर से वहां से घर तक निकले और वही में घात लगा के 4-5 आदमी उन पे तबातर फायरिंग कर दिया। जमीन का ब्रोकरी खरीद बिक्री करते थे, सामाजिक काम करते थे, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी को कोई बिगाड़ते थे भी नहीं। मेन यही था कि आगे बढ़ रहा है, कहाँ से कैसे कहाँ खा रहा है, वही चलते जलनखोरी में मार दिया गया है। अब मारने वाला भी कोई अगले बगल का है या दूर का नहीं है, उसका भी हिसाब होगा, समय पर उसका भी हिसाब होगा। 5 भाई थे। अच्छा, जिसमें दो भाई वो बड़े भाई थे जी, जिनको दोनों भाई को मार दिया। सोचा कि दोनों को कहीं कमजोर कर देते हैं, पर वो तो न होगा। कितना करिएगा, कितना किसका क्या कर लीजिएगा। और भगवान देख रहे ऊपर वाला, सबका हिसाब होगा, समय के साथ होगा। और समय खाली समय का इंतजार है, समय के साथ दिखा देंगे क्या होता है। पटना के एम्स में है फिलहाल। बतला दे कि विगत रात नौबतपुर थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव में वहां के 2 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी अंधाधुंध फायरिंग कर अज्ञात अपराधियों द्वारा, जिसमें एक की मृत्यु मौके बर्दाश्त हो गई थी, दूसरा का हाईटेक में आनंद फार्म में लिया गया जहां पर कुछ देर इलाज के बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। और दोनों को कहीं ना कहीं यहाँ पे एम्बुलेंस के द्वारा पटना एम्स में जो होता है पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। और तमाम उनके चाहने वाले या उनके परिवारजनों की बात करें तो दुखी मन से कहीं ना कहीं आए हुए हैं और उनके परिवारजनों ने बतलाया कि कहीं ना कहीं आपसी रंजिश में उनकी हत्या कर दी गई। खाना खा के आ रहे थे बाराती में से, तो फायरिंग कर दिया, दोनों भाई की गोली लग गया। भैया तो दूसरे जगह कहीं बाराती की गाँव में ना, गाँव में सर आयल था बरियाती। अच्छा, ब्रजेश शर्मा के यहाँ बरियाती आयल था, उन्हीं के यहाँ से खा के आ रहे थे भैया। कोई वहां से फोन कर दिया कि खा के जाए, तो दोनों भाई बस यहाँ लुकल था, आके दूरा पर मार दिया। क्या काम करते थे आपके भैया? ब्रोकरी करते थे सर, खेत लेन देन करते थे। पहले से किसी से कोई विवाद था क्या? न विवाद न हल्का, विवाद करे वाला भी भैया न हल्का की संघर्ष आदमी थे, दूसरे ढंग के आदमी है हल्का की। छोटे से बेचारे पैदले जाते थे। वो कहियो घटना के बाद नजदीकी थाना आपके पास कितना आके सहयोग वगैरह कर रही है इस मामले में? ठीक है ठाक कर रही है, जांच अब मिलेगा कुछ खबर उसको तब ना सर। न्यायिक प्रक्रिया में क्या उम्मीद लगाए हुए हैं प्रशासन से या न्यायालय से? कड़ी से कड़ी उसको सजा होना चाहिए। प्रशासन निकम्मा है, कौन है कि निकम्मा है, न होगा 24 घंटा में बढ़िया से सजा होना चाहिए। प्रशासन तो निकम्मा है। कितना भाई थे आप लोग? 5 भाई थे सर। वो दोनों बड़े थे आपसे? बड़ा मान जी। प्रशासन आपका क्या नाम हुआ? हमारा चंदन कुमार। प्रशासन के बगल में देखिए, तो मृतक के भाई चंदन थे। इन्होंने घटना के बारे में बतलाया कि हमारे ही गांव में बारात आई थी और बारात में खाना पीना खाने के बाद कहीं न कहीं वो दोनों भाई अपने घर में जा रहे थे और इसी दौरान पहले से ही कुछ अज्ञात अपराधियों ने घात लगाए हुए थे और उनको अपने घर से चंद कदमों की दूरी पे इस तरह के बड़ी घटना को अंजाम दिया, जो कहीं न कहीं स्थानीय थाना या पटना पुलिस के लिए चुनौती है कि इस तरह की घटनाएं जो आए दिन नौबतपुर में घटित हो रहा है, कैसे उस पर लगाम लगाया जाए। फिलहाल कैमरा पर्सन के साथ मनोरंजन भारद्वाज, सफर तक के लिए पटना से।